प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ फिर से हैं आनंद राज अध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। दर्शकों की मांग रहती है कि आनंद सर को कृपया बुलाते रहें और हमारी गलती कि हम थोड़ा सा कंसिस्टेंस नहीं हो पाए। सर, घटनाएं बड़ी तेजी से चेंज मतलब हो रही हैं। इलेक्शन ईयर भी है, प्लस सभ्यताओं की भी बात चल रही है और जैसा एक लिबरल मीडिया है उसको लग रहा है कि हिंदुत्व अपने उफान पर है और माइनॉरिटीज अंदर थ्रेट है, ये है वो है, ये सब चल रहा है। कल परसों एक घटना हुई परसों सर, दिल्ली में। परसों दिल्ली में हुई कि जो एक पुरानी आदत है जिसको हम लोग इम्बाइब कर गए थे कि हाँ ये तो चलता रहता है, ये तो होता रहता है। सड़क पे सड़क घेर कर जो नमाज पढ़ने की आदत है एक कम्युनिटी की, और वो उनका एक हर जुम्मे को दोपहर में कांग्रेगेशन होता है। हर जगह होता है, पूरे देश में होता है, विश्व में होता है, सब जगह होता है और उसका समय तय है और सभी वहां पे आते हैं। और एक आदत यह है कि मस्जिद के अंदर नहीं, फिर वो शक्ति प्रदर्शन जैसा कुछ लगता है। कहने को तो वो एक नमाज है, आध्यात्मिक कार्य है जो वो कर रहे हैं, पर क्या ये आध्यात्मिक ही है या इसका कोई और भी रूप है सर, इस प्रक्रिया का, आध्यात्मिक? और इसका अंत ये कहाँ होता है जी? देखिए, सड़क पे नमाज जो है ना, ये कहीं जी। से भी आध्यात्मिक नहीं है। जो अरब मुल्क है, ममालिक कहते हैं, मतलब जी जी जी। हाँ, वो तो ममालिक कहते हैं, लेकिन जो अरब देश है, जो सऊदी वगैरह जैसे देश है, वहां आप ये नहीं कर सकते। मस्जिद में ही नमाज होती है। और एक्चुअली क्या है कि नमाज का मतलब, अपने यहाँ जैसे कार्य का कोई मुहूर्त होता है ना, वैसे नमाज का मुहूर्त नहीं होता, पीरियड होता है। मतलब काफी गैप रहती है। तो उतने मतलब यहाँ आप रिजवान साहब को तो जानते ही हैं। उनका एक अच्छा हाल ही में इसी मुद्दे पर उसी दिन वीडियो आया था। उन्होंने उसको स्पेसिफाई किया है कि भाई ये मतलब मगरिब की जोहर की नमाज, सुबह सुबह जो फर्ज क्या है, फजर की नमाज, ये दोपहर की जोहर की नमाज वगैरह जो है, तो उसके पीरियड्स कितने हैं, मतलब टाइम कितना है, सॉरी, ड्यूरेशन कितना है उस समय का जी। जो अलाउड ड्यूरेशन कितना है कि कितने समय से कितने समय तक आप ये कर सकते हैं जी। तो ये जैसे प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त जो था वो 84 सेकंड का था। तो इतना छोटा काम नहीं रहता, वो इतना प्रिसाइज नहीं रहता कि यही क्षण साधो तो यही क्षण है, वो वाली बात नहीं रहती उनमें। नमाज के लिए गैप रहता है। जरा इसको खोज करूंगा तो मिल जाएगा। उन्होंने वैसे तो जो बताया है उसको कोई काट करने आया नहीं है सर। ये कुछ कुछ ऐसा है, हम जो हमारे धार्मिक कार्य हैं, मैं उससे तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करूंगा, पर जैसे हमारे घर की पूजा है, हम सुबह निकल रहे हैं, 7 बजे जग रहे हैं, 8 बजे जग रहे हैं, 9 बजे जग रहे हैं। घर में छोटा मंदिर है, देवी देवता हैं, हाथ जोड़े चले गए, बाहर मंदिर दिखा, हाथ जोड़े या जाके थोड़ा पुष्प अर्चन किया, प्रणाम किया, चले आए। तो इसकी तो कोई समय सीमा है नहीं, ये तो पारी आदमी कभी भी कर सकता है, भीड़ में नहीं। कोई वो आवश्यकता नहीं तो नहीं, है। इससे आप कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये जी कोई ठीक है। नहीं सर, नहीं, एक जी सेकंड, ये कोई कार्य नहीं है कि इसी समय किया जाए वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जो आप जो कह रहे हैं ना, ये कोई कार्य नहीं, ये दिनचर्या का भाग है कि उठे तो प्रणाम किया देवताओं को, बड़ों को प्रणाम किया, देवताओं को प्रणाम किया, ये अपनी परंपरा है और ये दिनचर्या का भाग है कि नहाए धोए तो देवताओं को प्रणाम किए, देवताओं का पूजन किया, फिर अपने काम में लग गए, फिर निकल गए। अच्छा, रास्ते में भी कई मंदिर देखा तो वहां भी श्रद्धा से प्रणाम किया। ये एक संस्कार का भाग है। रास्ते में मंदिर दिखा तो संस्कार, उसको प्रणाम किया। अरे, मस्जिद को भी नमस्कार किया जाता था, ठीक है, आज भी कई लोग करते होंगे, ठीक है। तो ये एक परंपरा का भाग है, एक चरित्र का भाग। ये मस्जिद को भी नमस्कार करने की जो भाग है, मतलब दूसरे के भी श्रद्धा स्थान का आदर करने की जो बात है, ये चरित्र का भाग।
आते जाते मंदिर को नमस्कार करना ये श्रद्धा के साथ परंपरा का भाग है, दूसरे के भी श्रद्धा स्थान को नमस्कार करना ये चरित्र का भाग है। तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। जी ठीक। बाकी हम जो कार्य करते हैं, कोई विशेष पूजन वगैरह करते हैं, तो वहां मुहूर्त का भाग, तो वहां मुहूर्त की भूमिका होती है। तो मुहूर्त में उसमें क्या होता है कि एक विशिष्ट समय होता है, वही तब वही करना है। विवाह करना है तो विवाह का मुहूर्त है, जब वधूवर एक दूसरे को माला पहनाते हैं तो एक विशिष्ट क्षण है, तभी उसी नियत समय पर माला पहनाना विहित है, उसके पहले नहीं, उसके बाद में नहीं। तो ये वहां क्षण की कोई बात नहीं है। ये हर, देखिए नमाज जो है वो हर दिन 5 नमाज करने हैं, मतलब कर्तव्य बताए गए हैं, कितने करते हैं कितने नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन वो 5 नमाज है तो भाई ये समय से ये समय तक। और फजर की नमाज जो है वो तो सूरज उगने से पहले है, जब तक मतलब सूरज लाल ही है तब तक ही चल सकती है, पीला हो गया तो नहीं गई आपकी। फिर उसकी वो कजा, मतलब वो उसके एक वो जो समझिए प्रायश्चित टाइप का है, या समझो मेकअप है, मेकिंग अप फॉर इट। मेकअप मतलब मेकअप लगाने का नहीं है, मेकिंग अप फॉर इट। तो वो कजा कहते हैं, वो उसका एक मतलब दूसरी नमाज के पहले वो पढ़नी पड़ती है कि जो चूक हो गई तो भर दे रहे हैं, अब नहीं इसके जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी क्या है कि उसका भी है, कभी सूरज जब तक लाल होता है, ये उगना शुरू होता है, तो हम जिसे हम उषक काल कहते हैं, पौ फटना वगैरह जो कहते हैं, तो वहां सूरज उगता कहाँ है, आगाज कर रहा है सूरज कि मैं उग रहा हूं, ब्रह्म मुहूर्त। हाँ ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में भी तो अंधेरा है, वही। हाँ ये उषक काल है, ब्रह्म मुहूर्त तो उषक काल के पहले अंधेरा है, तो आपको उषक काल को साधना होता है। यहाँ तो उषक काल है कि भाई हाँ ठीक है, अंधेरा नहीं है, अंधेरा छट गया है, उजाला होने लगा है और आपको पता चल रहा है कि सूरज उगने वाला है। तो उसके पहले जब तक सूरज लाल ही, ज्यादा से ज्यादा तक जब तक सूरज लाल है, उग आया है लेकिन लाल ही, पीला नहीं हुआ है अभी तक, तेज से किरण बिखरने नहीं लगा है, तब तक ही आप वो फजर की नमाज कर सकते हैं। आपका दिन शुरू होने से फजर नहीं हो जाती, फजर अपने समय पर होती है। जी, वो एक अलग कंसेप्ट चलता है वहां पे। कंसेप्शन यानी गर्भाधान। तो हाँ, तो मैं जानना चाह रहा था सर कि सुबह की जो नमाज है उसमें भी लाउड स्पीकर बजाते हैं, तो ये दोपहर की जो नमाज है उसमें भी लाउड स्पीकर जो है ना, उसके लिए मैं कुरान की एक आयत बताता हूँ। 9:123 सूरह 9, सूरह तौबा, या सूरह, असल में सूरह बरात है, वो तौबा नहीं है, तौबा कहते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल है सर। नहीं एक सेकंड, वो 9:123 जो वो कहते हैं कि आपके पड़ोसियों को, मतलब काफिर पड़ोसी है तो उसको आपसे परेशानी होनी चाहिए। और दूसरी है 9:120 कि काफिरों को परेशान करो तो अल्लाह आपके नाम से नेकी लिखेगा। अब ये कहते हैं कि वो तो उस समय के लिए था, कोई माइकल लाल है जो अल्लाह का बंदा है जो उनसे उस समय के लिए था, आज नहीं है तो उसे खारिज करके दिखाएं। इनका आचरण तो उसी हिदायत पे चल रहा है, ये हम देख रहे हैं। काफिर को परेशान करो, वहां से भगाओ ताकि आप जमीन कब्जाओ, तो ये आप देख रहे हैं बात। हमें दिखाई दे रहा है कि भाई आपके यहाँ वो लिखा गया है, तो आपका आचरण उसी के अनुसार चल रहा है। तो आपका बोलने का मतलब क्या है कि वो तो उस समय के लिए था, झूठ बोल रहे हैं, लिपा मतलब हमें गाफिल रखा है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर आपसे। अच्छा जी। तो उसमें क्या है, लाउड स्पीकर तो यहाँ तक है कि बुजुर्ग, आज उनके यहाँ जो बुजुर्ग है ना, उनको तो उनकी याददाश्त में तो यह है कि लाउड स्पीकर पर उन लोगों ने फतवे निकाले थे, इसे शैतान की आवाज वगैरह कहते थे। तो कहां से हो गया, तो उनको यह पता चल गया कि इससे काफिरों को परेशानी होती है, तो बैठे बैठे फोकट में नेकी पाने का ये एक अक्सर इलाज है।
नेमत है अल्लाह सर की। लाउड स्पीकर का जो वो है इस्तेमाल, इन्होंने 1970s के बाद करना शुरू किया है। 70s के बाद, इट इज वेरी रिसेंट। बांग्लादेश हार गए, बांग्लादेश पैदा ये हुआ तो भारत को यानी जो 1000 जख्म की जो युद्ध नीति है उसमें एक लाउड स्पीकर भी। आगे बताइए। मैटर क्या है सर? जी, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी नमाज जो है इनके लिए आध्यात्मिक है, और सेकुलर जनता को भी और बाकी जनता को भी बताया जाता है कि इसमें अध्यात्म है, ये धर्म धर्म तो खैर नहीं है, ये लोग मजहब का पार्ट है, और हमारी बहुत टची हैं हम इसके लिए, ठीक है। उसका आवरण शायद दिखता है कि ये हमारा आध्यात्मिक कार्य है, हम करते हैं, हम अपने अल्लाह से बात करते हैं या पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, या ये हमारी प्रार्थना पद्धति है। पर यह तो विशुद्ध रूप से, जैसा आपने बताया कि इनकी किताब में जो लिखा है, काफिर को परेशान करने की, और उसका जो अभी जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि पहले आप एक इलाके में एक आदमी नमाज पढ़ता है, फिर दूसरा पढ़ता है, फिर उसपे गुड़गांव में ये लोग पिछले साल कर रहे थे कि पता नहीं कितने दूर दूर के गांव से बुला के जो है फ्राइडे की नमाज एक प्रॉपर्टी पे की जा रही थी, और बाद में फिर वहां की जनता ने जब कहा कि ये कौन सी नई नौटंकी चालू हो गई, भाई जहाँ हो वहां के करो। मेवात से आते थे गुड़गांव में नमाज पढ़ने, तो ये तो जो एक दूसरे की जगह पर, मतलब किसी और प्रॉपर्टी पर जहां नमाज होती नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पे अगर उस प्रॉपर्टी पे आकर नमाज करने को शुरू कर देते हैं ना, वही मेरा तो उसका सीधा देसी इलाज है सर। इलाज मैं एक्चुअली मैं अपनी एक कंफ्यूजन आपसे दूर करना चाहता हूँ कि इसको जो आध्यात्मिक आवरण दिया गया है, पर यह तो विशुद्ध रूप से जमीन छेकाने का कार्य, अपनी सेना का प्रदर्शन का कार्य कि हम इतने नंबर्स में हैं, और धीरे धीरे टेस्टिंग ऑफ द वाटर्स है कि आज 2 आदमी पढ़ रहे हैं तो किसी ने कुछ नहीं बोला, फिर 10, फिर 15, फिर 50, फिर 100, फिर 150, और सामने वाले को बहुत धीरे 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 तरीके से नॉर्मलाइज कर देना कि अब ये इलाका हमारा है, नो गो जोन। और जो एक हम लोगों ने सुना है कि कुछ इलाके हैं जहां ये जा नहीं सकते, तो उसकी शुरुआत तो सर ऐसे ही होती होगी कि एक जगह पे नमाज पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वहां से जो है, जब उनका हर फ्राइडे को शक्ति प्रदर्शन होने लगता है, तो वहां से जो आम काफिर है वो छोड़ के भागता होगा, वो इलाका इनका हो जाता होगा। देखिए कुछ ऐसा भी है, राजनीतिक और जमीनी कार्य भी है इनका। जी देखिए, इनको आप स्पिरिचुअल या डिवोशनल माने ही नहीं, है ही नहीं। ये विशुद्ध रूप से देखिए, वैदिक, आपने कहीं पे वैदिक कंसेप्ट ऑफ वॉर पढ़ा है? नहीं, है भी नहीं, है भी नहीं, है भी नहीं। महाभारत तो धर्म ग्रंथ नहीं है हमारे लिए, रामायण भी हमारे लिए धर्म ग्रंथ नहीं है, शास्त्र नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब ये हमारे लिए आदरणीय है लेकिन पवित्र नहीं, और शास्त्र तो बिल्कुल नहीं। सही है। हाँ, इस पे एक बात कहेंगे जी। जी जी बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जो दर्जा इनकी किताब का इनके यहाँ पर है कि अनटचेबल है, अनक्वेश्चनेबल है, हमारे यहाँ पूरे सनातन में वो कंसेप्ट ही नहीं है, वो कंसेप्ट ही नहीं है। बराबर है, समय समय पे ये होता है, ठीक है। हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन है, इनके यहाँ प्रेस्क्रिप्शन है। नहीं, एक मिनट, मैंने महाभारत और रामायण का नाम केवल इसलिए लिया क्योंकि आज का सतही हिंदू वहीं तक अटका हुआ है, और महाभारत और रामायण में युद्ध का वर्णन आता है, उसमें युद्ध हुए थे, ठीक है, तो ये उनकी बातें करने लगते हैं। तो महाभारत और रामायण हमारे लिए आदरणीय है, उससे हमारे सीखने के लिए है, उदाहरण है, अनुकरणीय है, लेकिन धर्म ग्रंथ या शास्त्र तो बिल्कुल नहीं है। इस बात को लेकर हमें स्पष्ट होना चाहिए कि उनको शास्त्र का दर्जा नहीं है कि उसमें से नियम, धर्म के नियम, आचरण के नियम उसमें से निकले, ऐसा नहीं। गीता, भगवत गीता भी नहीं है, क्योंकि भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, एक अध्याय का भाग। तो ये कहीं भी इसमें से, मतलब बाकी वेद है या बाकी धर्मशास्त्र है, वैसे हमारे यहाँ
इनमें से वैदिक आर्ट ऑफ वॉर नहीं है, वैदिक कंसेप्ट ऑफ वॉर नहीं है, लेकिन कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर तो है ना। जनरल मलिक जनरल पाकिस्तान के, ब्रिगेडियर, हाँ हाँ, उसको प्रीफेस लिखी थी जियाउल हक ने। और वो ये वहाँ की किताब पाकिस्तानी आर्मी का गो टू बुक है। केवल पाकिस्तानी ने, बाकी भी ममालिक में उसको फॉलो किया जाता है, और उसको वेस्टर्न कंट्रीज भी एज अ रूल बुक ऑफ वॉर, इनकी वॉर स्ट्रेटेजीज की नींव करके सीरियसली लेते हैं। और वो आदमी पूरे का पूरा वो कुरान पर ये जाता है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि वी आर डीलिंग विद, मतलब देखिए एक्चुअली क्या है ना, उस किताब से मैं काफी कुछ सीखता हूं। फोमो मार्केटिंग आपने सुना होगा। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे अरे करो 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 करो, ये तो चूक जाएगा। क्या चूक जाएगा भाई? जो चूक जाएगा वो मेरे फायदे का है भी या नहीं है? लेकिन ये जो है कि तुम कुछ खो रहे हो, इसको फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। तो फोमो मार्केटिंग जिससे सीखना है, मतलब फोमो मार्केटिंग पे लोग लिखते हैं, लेक्चर्स देते हैं, वो ये किताब पढ़े, उन्हें फोमो मार्केटिंग सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा फोमो मार्केटिंग है, फियर ऑफ मिसिंग आउट लाइन लाइन में है, ठीक है। कैरेट एंड स्टिक, मतलब स्टिक दिखाई दे रही है और दिखाई दे रहा है कि स्टिक टालनी है, तो आई मीन आप स्टिक से बचते रहोगे तो शायद तुम्हें कैरेट भी मिल जाएगा, लेकिन स्टिक मिलेगी ही मिलेगी। तो ये क्लियर है, डंडा तो मिलेगा, गाजर शायद, ठीक। तो ये जो है, मतलब पावर कल्ट क्लियर एंड क्लियर है। और अभी बात आते हैं कि नमाज डिवोशन है या नहीं। इन इट्स, मतलब अपनी मूल रूप में हाँ है। एक व्यक्ति के लिए, एक मुसलमान के लिए नमाज डिवोशन है, दिन में 5 बार से कनेक्ट करने का माध्यम है। लेकिन क्या वो वैसा रहा है? आप, मतलब डिवोशन क्या है? अब डिवोशन उसके लिए देखिए उनके यहाँ रूल्स काफी है। कल मैं नाजिया इलाही खान को सुन रहा था अंजू पंकज जी के साथ, वहां उन्होंने इलेबोरेट ये किया है नमाज क्या है, मतलब नमाज के जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स है उन्होंने आउटलाइन की है। बात की सीधी बात यह है कि जहां आप नमाज पढ़ने जा रहे हो वहां कुछ पाकी, मतलब स्वच्छता, पवित्रता होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे उनके नमाज टूटने के भी या वजू टूटने के भी काफी बहुत कड़क शर्तें हैं, बड़े आसानी से वजू टूटती है, मतलब जरा सा यहाँ वहां कुछ हो गया तो वजू टूटती है। अरे आदमी ने यूं समझ लीजिए राजमा खाया हो रात को, वजू टूटने के तो आसार बनते रहते हैं। गैस हो गया तो गया काम से, ठीक है, नमाज टूट गई तो कितनी बार टूटती रहेगी? तो ये तो उनके यहाँ है, वैसा नहीं कि मैं कुछ ये मन से नहीं कह रहा हूँ। गैस निकल गई तो, या मतलब उसके पहले आदमी जाके यूं समझ लीजिए कि साफ होके आता है, पेट साफ होना चाहिए, ठीक है, मूत्र विसर्जन तो करके ही आता है, हाथ पांव तो धो के ही आता है, मुंह वगैरह वो सब तो कर ही सकता है। लेकिन रात को जो खाया है तो पेट साफ हुआ ही है या नहीं, अब गैस होगा या नहीं उसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, वो भी है वहां पे, उसका भी रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा वो एक बात रही, मतलब ये समझ लीजिए कि भले आप अपने घर में बिल्कुल जहां एक आपने, जैसे हम मंदिर के यहाँ पूरा एरिया साफ साफ सुथरा रखते हैं, वैसे आपने घर में जहां वो से मुसल्ला कहते हैं, मतलब वो जो जाजम बिछाते हैं, तो वो बिछाने के लिए वगैरह आपने वहां स्पेस रखा है, तो वहां आप साफ सफाई रखते हो, पाकी रखते हो, लेकिन सड़क पे क्या रख सकते हो?
सड़क पे आजू बाजू से मोटरें जाती है, हॉर्न हॉर्न बजते हैं, और सड़क कहाँ साफ होती है? ये सड़कें कोई धुल के साफ करते हैं क्या? 10 मिनट पहले सर वहां हर तरह की गंदगी है, आपने घेर ली, तो वो क्या आपके वहां आके बैठने से सड़क साफ हो गई? कुछ नहीं होता। मैं मैं एक बार सर इनके जो नमाज की प्रक्रिया है, जो ये कांग्रेगेशन वाली प्रक्रिया है, घेर कर ट्रेन के कंपार्टमेंट्स के बीच, इट इज बेसिकली नो डिवोशन। ये इनका जो पब्लिक डिस्प्ले है ना, इट इज नो डिवोशन, इट इज अ शो ऑफ डोमिनेशन। माय पॉइंट इज कि जो अध्यात्म होता है वो स्वयं के लिए होता है, ठीक है, बहुत हुआ तो थोड़ा अपने समाज के लिए होता है, पर वो दूसरे समाज या दूसरे आदमी की कीमत पर नहीं हो सकता। पर इनका जो कांग्रेगेशन वाला जो नमाज है, वो पूर्ण रूप से दिखता है कि वो अपने लिए कम है, शक्ति प्रदर्शन ज्यादा है दूसरे के लिए, और दूसरे के डिस्टरबेंस के लिए है कि मैस लेवल पे हम डिसरप्ट करेंगे। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदों में अंदर प्रांगण होता है, जामा मस्जिद में अंदर बड़े बहुत सारा स्पेस होता है, वहां नहीं करते, बाहर निकल के ही करना है। अच्छा, पोस्ट दैट चलो ठीक है, आपने आध्यात्मिक रूप से अपनी एक कांग्रेगेशन की नमाज कर ली, सड़क पे कर ली, सब कुछ कर लिया। देयर आर नंबर ऑफ इंसिडेंट्स उस नमाज के बाद कुछ ऐसा उबाल अंदर से आ जाता है कि पत्थरबाजी चालू हो जाती है, ईंटें चलने लगते हैं, गुम्मे चलने लगते हैं, उत्पात होने लगता है। वो सब फरिश्ते लाकर देते हैं उनको, नाजिल हो जाते हैं वो ईंटे गुम्मे। हाँ, मतलब आप अगर कोई आध्यात्मिक कार्य तुरंत करके आ रहे हैं तो तुरंत आप एक सैनिक में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि वहां आप जो आपको तुरंत, खुतबा नहीं, वो खुतबा जो दिया जाता है ना, उद्बोधन होता है, उसमें फर्क होता है। तो माय पॉइंट इज दैट, जी मेरा ये पॉइंट है कि उस इनका नमाज आध्यात्मिक कम और सेना का कार्य या कुछ युद्ध युद्ध का कार्य ज्यादा है। देखिए, यहाँ आपको नमाज में, ये नमाज जो है ना, ये स्थान सापेक्ष है, ये स्थान सापेक्ष है। हो सकता है कुवैत, सऊदी, ऐसी जगह पे अगर ये नमाज करते हो, कुवैत, सऊदी हो, ओमान हो, जो पीसफुल कंट्रीज है, अपने यहाँ वो कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते, वहां ऐसे जहरीले खुतबे नहीं निकलते। ये खुतबे काफिर डेमोक्रेटिक देशों में काफिर लोक संख्या को आतंकित रखने के लिए ही मोटिवेशनल खुतबे होते हैं कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। दारुल हर्ब में काफिरों को डराने के लिए, आपकी संगठित शक्ति दिखाने के लिए। आप देखिए, भारत से ज्यादा, वो शून्य करके कोई ट्विटर पे देता है, उसने डेटा दिया था कि भारत से ज्यादा मुसलमानों की संख्या चीन में वीगरों की है। भारत से ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या। चीन क्या करता है? चीन ने बेसिकली इनको समझा दिया है कि भाई आप ऐसे काफी मुल्क में हो जो आपको अच्छी तरह से समझता है और आपका इलाज भी समझता है। क्योंकि चीन ये जानते, देखिए चीन वामपंथी जो है ना, चीन एक बेसिकली वामपंथी देश है, और वामपंथी मानस पे काम करना जानते हैं, मानसिकता पे काम करना जानते हैं। तो इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन से क्या होता है, ये वो अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए दुनिया क्या कहती है उसकी वो परवाह नहीं करते, और उन्होंने अपनी पोजीशन ऐसी मजबूत बनाई है कि दुनिया भी उनको कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। जी। इनके बड़े बड़े, मतलब इनके क्या है, तुर्रम खां, खैर खां वगैरह सब वहां जाके आते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। सर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, तब उससे पूछा कि चीन में मुसलमानों पर अत्याचार होता है, आपका कहना है? क्या कह रहा है, ये सब झूठ है, आप लोग को गलत खबर मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब इससे बड़ा झूठ कौन क्या बोलेगा? ठीक है। फिर यहाँ भारत में अभी कई सारे जो है लोग जो हैं, जो कहते हैं कि हिंदुओं का बहिष्कार करो, उनके यहाँ से मत खरीदो।
एक यूएस का वीडियो आया था, पटेलों का बहिष्कार करो, ये लोग आरएसएस को पैसा देते। तो ये मूल रूप से क्या है कि हिंदू धंधों का बहिष्कार करो, हिंदू व्यवसाय का बहिष्कार करो। अब पटेलों का बहिष्कार करो, क्या ये एक्चुअली पटेलों के बहिष्कार करने पर पटेलों को इनके बहिष्कार से कोई फर्क पड़ता था? मुझे नहीं लगता। ठीक है, हिंदुओं के चलाए हुए नॉनवेज होटल्स में ये जाकर हलाल मांगते हैं। हिंदू होटल वाले खुद से पूछे भाई, ये कितने हिंदू के होटल में खाने आते हैं? बंगाली बाल जितना फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाली बाल अलग बाल होता है, सबका बाल नहीं होता। समझ रहे हैं सर जी anyway, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, एक मिनट। तो हमें ये बात पूछनी चाहिए, हमें ये बात जाननी चाहिए कि भाई इनसे हमें फर्क क्या पड़ता है। इवेल्युएट दैट। ये हमेशा धमकी देते हैं, संख्या दिखाकर धमकी देते हैं कि हम इतने ऑर्गेनाइज है, हम सब यहां से निकले तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। बीच में एक बांग्लादेशी का वीडियो था, हम सब प्राइवेट प्रॉपर्टी जला देंगे भारत की। सरकारी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा था, प्राइवेट प्रॉपर्टी जला देंगे। मतलब जिसकी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है सबको धमकी दे रहा था कि हमसे डरो। अब बात यह है कि देखिए, कहीं ना कहीं मैं तो इतना ही कहूंगा, इफ समबडी इज ब्लॉकिंग अ रोड, चलते रास्ते के बीचों बीच कोई आदमी ये करके रास्ता घेर रहा है और मतलब दोनों तरफ की पॉपुलेशन को ब्लॉक कर रहा है, तो दोनों तरफ की पॉपुलेशन को ये सोचना चाहिए कि वो हमारा आने जाने का रास्ता नहीं ब्लॉक कर रहा है, हम दोनों बाजू से आकर उसका सैंडविच बना सकते हैं। ये दोनों बाजू के पॉपुलेशन को सोचना चाहिए। जिस दिन वो सोचेंगे ना, तालमेल रख के, मामला ठंडा हो जाएगा, ये शांति प्रिय हो जाएंगे। मेरा अगला सवाल इसी बात पे था सर। मैं यूपी में रहता हूँ, अखिलेश राज में मैंने देखा है कि किस प्रकार से हाईवेज पर कब्जा करके नमाज पढ़ी जाती थी। प्रॉपर हाईवे, लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर, और प्रॉपर मेन रोड्स पर आधी से ज्यादा सड़क घेर के, और फ्राइडे को इट वाज लाइक कि अब छुट्टी करो यार, वहां के आसपास वाले अपनी दुकान बंद कर लेते थे। योगी जी के आने के बाद कहीं चूं चपड़ कोई, सब नमाज पढ़ते हैं, इज्जत से पढ़ते हैं, सब काम करते हैं, कानून के दायरे में रह के करते हैं। एक वो है कि जहां पर इनको दिखता है, जो आपने कहा कि शांति प्रिय इनको बनाना कैसे है, वो अगर चीन और के माध्यम से हमें दिख रहा है एक मॉडल। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, नथिंग डूइंग, सब अपना काम करते हैं। मुहर्रम पे सर मैंने इनको इतना उत्पात मचाते हुए देखा है शहर में। और अब जो मुहर्रम बनती है, ठीक है, आपका प्रोसेशन निकल रहा है, निकालिए, एक रास्ता दे दिया गया है, जहां से निकले हैं, जहां जाना है उतना ही है। बीच में खड़े होके कोई ये लोहा लक्कड़ और जो अपने आप पर जो है वो ट्यूबलाइट फोड़ना और ये सब करना, नथिंग डूइंग। ठीक है, उसके लिए आपके अपनी लोकेशंस हैं, इट मस्ट नॉट बी डिस्प्लेड इन पब्लिक एट ऑल। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात, इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसों पिछवाड़े पे लात पड़ी है सर। ये कार्य बहुत दिनों से हो रहा था, सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही थी, पर ये लात तो पहली बार पड़ी है। इसका क्या मतलब है सर? देखिए, ये मेरे हिसाब से ये एक क्या है, बंदर के हाथ में तलवार दी गई है। ये लात से कई लोगों को मन में संतोष हुआ होगा, लेकिन ये बंदर के हाथ में तलवार दी गई, इनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। मैंने उसका, देखिए, वीडियो जो था ना, वो उतने सेकंड्स का वीडियो नहीं था। उसके पहले का भी वीडियो आया है। ये दूसरा जुबेर पैदा हो गया, समझ लीजिए। तस्लीम रहमानी ने, या उसके साथ भी एक और था, दोनों ने मिलकर शिवजी पे जो भद्दी कमेंट्स की थी, वो कहीं नहीं दिखाई। नुपुर शर्मा ने जो बोला, हालांकि वो उनके स्क्रिप्चर्स से है, लेकिन उसको ही काट कर जानबूझ के ये किया गया। तो यूं समझिए कि जुबेर वहां एक अकेला जुबेर नहीं है, सबके खून में जुबेर है, तो सबके खून में खुराफात है। जुबेर ने जो किया वो खुराफात थी, तो वहां सबके खून में जुबेर है।
उसके पहले की जो चर्चा है पुलिस वालों के साथ, वहां पुलिस वाले उनको बता रहे कि भाई आप यहाँ घेर नहीं सकते ये जगह। पहले उन्होंने खड़े आदमी को धक्का दिया तो वो एक दूसरे पे गिर पड़े, तो उसके पीछे के मतलब उनके पीछे जो लोग थे वो तुरंत झुक गए कि भाई हम तो आ गए मुद्रा में, अभी तो हमारा उससे कनेक्शन हो गया है, तो आप बीच में खलल डालोगे तो ये होगा, आप गुनाह कर रहे हैं। फटाफट बाकी के उस मुद्रा में गिर गए, और जैसे उसने लात मारी, सजदे में था, सजदे के हालत में। यार कहां तक ये विक्टिम कार्ड खेलोगे? दिखाई नहीं दे रहा है क्या लोगों को? सजदे की हालत में लात मारी, जानबूझ के तुम सजदे की हालत में गए थे, जब पुलिस वाले ने मना किया था जानबूझ के तुम सजदे की हालत में गए थे, ये दिखाई नहीं दे रहा? सजदे की हालत में तो इन्होंने अली की गर्दन काटी है सर। वो तो ठीक है, वो कुछ भी करे तो ये है। सऊदी में सजदे की हालत चलती नहीं है, सजदे की हालत में कोड़े भी पड़ते हैं, आराम से तसल्ली से कोड़े पड़ते हैं, और 500 दिरहम का फाइन भी वसूला जाता है। अब गूगल करें, फाइन फॉर पब्लिक ऑफरिंग पब्लिक प्रेस, मुस्लिम पब्लिक प्रेस इन मुस्लिम प्रेस ऑफरिंग नमाज इन पब्लिक इन गल्फ कंट्रीज, मिल जाएगा। यूएई का मिलेगा, यहाँ वहां का सबका मिलेगा। अरे आपको बताता हूं, ये जो कुर्बानी काटते हैं ना, पब्लिक में काटते हैं, अपने लोग यहाँ कायर है। मैंने वो ढाका में 2016 में फ्लड आया था, ब्लड फ्लड इन ढाका, आप गूगल पे ये करिए, सर्च करिए, आपको ढेर सारी ये मिल जाएगी। क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बादल फूटा था, पूरी बाढ़ आई थी ढाका शहर में, पूरा लाल 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 पानी हो गया था। मतलब इसके बाद कितना और रोग वगैरह निकला होगा, आप देख लीजिए। उससे मतलब गल्फ कंट्रीज में तो आपको घर पे काटने को अलाउड नहीं है। आपको किसी प्रोफेशनल कसाई से कटवाना है, आप चाहे तो उसे वहां जहां जो नियत सरकार का जो ये है वहां बुला सकते हैं, उसे वहां पैसे दीजिए, उससे कटवाइए, कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो सरकार का वहां आदमी बैठा है, वो आपको काट के देगा, वो भी क्वालिफाइड है, मतलब जिसको देने होते हैं ना, वो भी मुल्ला क्वालिफाइड है। आपको प्रिस्क्राइब तरह से कुर्बानी करके आपका जो जानवर है, आपको अपना जानवर वहां ले जाना है, वहां वो काट के देगा, टुकड़े वगैरह बराबर हिस्से वगैरह करके देगा, उसको पैसे देके आपको घर आना है। आपने घर पे काटा तो आपको बड़ा भारी जुर्माना है, और जो क्वालिफाइड आदमी काटने आता है ना आपके घर पे, उसको भी वो जुर्माना है, और उसका साल भर के लिए लाइसेंस कैंसिल है। यहाँ ये लोग इतने तो नखरे करते हैं। एक बड़ी चर्चा हुई आज जी। सुनिए, मैंने 2016 से आज तक कितने साल हुए, मैंने कई सारे जो 8 साल। अभी मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने कई साल एक फरमा बरदारों को या झंडा बरदारों को मैंने कहा भाई इस पे आप पीआईएल कीजिए, ये मुद्दे को लेकर पीआईएल कीजिए कि भाई कम से कम कुर्बानी जो है अपने एरिया में आप स्थान नियुक्त कीजिए, वहां टेम्पोररी स्ट्रक्चर चाहे तो बना दीजिए। सरकार इनसे पैसा वसूल के, इनके लिए नहीं, इनसे पैसा वसूल के वो टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाए, या ये खुद अपने पैसे से टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाए जहां ब्लड फ्लो वगैरह नीचे कलेक्ट हो, पब्लिक हेल्थ न्यूसेंस ना हो, वही काटो और वही ले जाओ। हाँ, ये पॉइंट इज तो वो ये एक नहीं, उसके लिए मैंने लोगों को कहा था कि आप ये मैं पूरा आपके मेरे पास से सब गल्फ के कटिंग्स वगैरह है, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। ये सब ने यहाँ एनीबडी वाला मामला है, फाइनली नोबडी डज इट। नहीं, मैं देख रहा हूँ एक चेंज है, और शायद 24 के चुनाव के बाद आएगा। और जो आपने कहा कि इनको माइलेज मिला है तो ठीक है, इनका काम है सड़क पे आना, ये इनको पता चल गया कि इनके वोट की ताकत तो अब खत्म हो रही है, ये अब डिक्टेट नहीं कर पा रहे हैं सरकारों को, लेकिन डिक्टेशन कर देने की आदत अभी गई नहीं है एक दिमाग नहीं, में, ये फितूर खुतबों के माध्यम। मैं अब चर्चा का समापन करना चाहूंगा सर। मैं जी एक आपसे क्लोजिंग कमेंट लेकर चर्चा का समापन करते हैं जी। यहाँ ये सड़क पे इसलिए आते हैं ताकि वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। मतलब
सरकार किसकी भी हो, खौफ हमारा रहेगा। जैसे जैसे वो हाँ, जैसे वो कश्मीर फाइल्स में कहती है ना, गवर्नमेंट किसकी भी हो, कंट्रोल ऑफ सिस्टम हमारी रहेगी। तो इनका ये है, सरकार किसकी भी हो, खौफ हमारा रहेगा। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कह दी, और ऑन दिस नोट, दिस इज अ बिग लाइन, और इसका हम आगे भी हम इस लाइन को और भी बात करेंगे, क्योंकि इस लाइन में बहुत कुछ समाहित है और शायद इनके बहुत सारे क्रियाकलाप समाहित हैं। अभी तो सड़क पे नमाज की बात हो रही है, बहुत कुछ है जो इसी लाइन पर चलता है कि सरकार किसी की हो, खौफ हमारा रहेगा। तो ऑन दिस नोट बहुत बड़ी बात कह दी सर, और मुझे लगता है जनता नहीं, खौफ खत्म होने को आता है, या खौफ खत्म होने के आसार दिखते हैं, तो ये कहते हैं इस्लाम खतरे में आ गया। और यहां एक बात बताता हूं, ये भी कहना उनका गलत नहीं है। क्यों जानते हैं? इस्लाम का अर्थ उनके यहां भी है, मैं अपने मर्जी से नहीं बताऊं। वो कहते हैं इस्लाम इज सबमिशन, और सबमिशन उनके यहाँ जो है ना, वो सीधा सीधा वहां, मतलब अल्लाह जमीन और आसमान से पूछता है, अपनी मर्जी से सबमिट करोगे या जबरदस्ती से करवाऊं? हाँ तो ठीक है, रोल मॉडल। जी जी, मैं अब समापन करता हूँ सर जी। सिंपल, मैं समापन कर देता हूँ। सबमिशन जो है, ये सबमिशन चाहते हैं, विलिंगली और अनविलिंगली। तो इनके ताकत के सामने सबमिशन बना रहे, उस पर अगर आंच आती है तो उनके लिए इस्लाम खतरे में आ जाता है। इट इज सबमिशन टू देम, इफ दैट इज इन जियोपर्डी, इस्लाम खतरे में आ जाता है। जी, और एक फिल्मी डायलॉग भी था सर, एक फिल्म आई थी आमिर खान की, गुलाम। उसमें जो विलेन रहता है, वो जब ये हमेशा से उसका गुलाम ही रहता है, पर जब विलेन के सामने सर उठाने लगता है, तो उस विलेन का डायलॉग था बड़ा अच्छा था, गुलाम अब सर उठा रहा है। तो शायद उसी समय इनका इस्लाम खतरे में आता है। खैर, एनीवेज दर्शकों, बहुत बढ़िया चर्चा रही। नहीं, ये खुद को गुलाम ही कहते हैं ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, दिस इज, ये जो आपने एक लाइन दी है, इससे हमारी आगे भी बहुत सारी बात होती रहेगी, और हम इनके सारे एज अ सोशियोलॉजिस्ट, एज अ ऑब्जर्वर ऑफ द सोसाइटी, हम सब पर चर्चा करेंगे कि इनका असर हम पे क्या आता है। एक्चुअली हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके किसी भी क्रियाकलाप का असर हमारे समाज पर, हमारी पीढ़ियों पर, हमारे बच्चों पर, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार पर, हमारी लाइफ पर, हमारे बिजनेसेस पर, हमारे आर्थिक तंत्र पर, सब पर आता है। तो हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, और दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जरूर शेयर करें, लोगों तक लेकर जाएं, क्योंकि ये बातें बड़ी जरूरी हैं। आज जो बात हो रही थी कि कई लोगों को लगता है, हमारे अंदर हिंदुओं को लगता है, मैंने बात करने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि हिंदुओं को लगता है कि ये तो आध्यात्मिक कार्य कर रहे थे, इनको लात मारी गलत कर दिया, ये कोई आध्यात्मिक कम है, राजनीतिक ज्यादा है, ये बात समझने की आवश्यकता है। और इसलिए हम आनंद सर का धन्यवाद देंगे। आनंद सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यार देने के लिए शुक्रिया। और आगे हम आपको ऐसे बहुत सारे विषय और आनंद सर के माध्यम से इनका जो ज्ञान है वो हम जरूर लेते रहेंगे और समृद्ध होते रहेंगे। थैंक यू सो मच आनंद। थैंक यू।